पूरब में। और जो भारत में है तो भारतवासी मानते हैं कि दुनिया की 8 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उनके 4 कोने हैं। हाँ, तो उन 8 दिशाओं में जो उत्तर पूर्व का कोना है, उस दिशा का जो अष्ट देव है वो बड़ा प्रबल है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, इंडिया। हाँ, अब याद आया, उसका नाम है भूटान। बहुत छोटा सा देश है। जैसे ये सिक्किम है ना, छोटा सा प्रदेश। हाँ, ऐसे ही उसके पूरब में, भारत के उत्तर पूरब में समझ लो, एक देश है भूटान। भूटान बिगड़ा हुआ शब्द है, सही शब्द है ब्रूटान। ब्रू माने भौं, और जब किसी को गुस्सा आती है तो कहता है ब्रू माने टान, तान दिया, ब्रकुटी तान दी। ये तो दक्षिण भारत है, यहाँ रामायण तो पढ़ते नहीं है। नॉर्थ इंडिया में रामायण बहुत पढ़ते हैं, तो उसमें एक चौपाई आई है रामायण की, ब्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने उन संकट पर ही की सोई। मतलब जिसकी भ्रकुटी तानने से सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। हाँ, उसके ऊपर क्या संकट आएगा? चौपाई का अर्थ है। तो अब बताओ, भारत में कोई देवता है? हाँ, वो कौन सा देवता है? कि आज के जो वैज्ञानिक वो तो अहंकार करते हैं, हमने ऐसे ऐसे एटम बम बना के रखे हैं कि दुनिया को चुटकी में नष्ट कर दे। लेकिन वो डींग मारते हैं कि हमने ऐसी ऐसी चीज तैयार कर ली है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसी चीज बना ली तो उसको यूज क्यों नहीं कर पा रहे? क्या आज से 70-72 साल पहले 1945 में, जैसे आज के बच्चे खेलते हैं ना, बम फटाके छुड़ाते हैं दीपावली पे, ऐसे उन्होंने 20-20 मेगावाट की बम्बियां बनाई थी वैज्ञानिकों ने। हाँ, और जापान के 2 बड़े बड़े शहरों को नष्ट कर दिया। और आज उन्हीं वैज्ञानिकों ने हजारों हजार वाट के एक एक देश में ढेरों बम बना के रखे हुए हैं। कितने साल हो गए? अरे वो 20-20 मेगावाट के बनाए हुए कितने साल हो गए? 70 इयर्स। और अब 70 साल के बाद उनके पास हजारों हजार मेगावाट के बम पड़े हुए हैं, एक एक देश में, कई कई, गिनती ही नहीं है किसी के पास।
लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है क्या कि उनका विस्फोट कर दे। तो वो बड़े बड़े वैज्ञानिक समझते हैं कि इस दुनिया में हम ही बड़े ताकतवर, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि भारत का एक वैज्ञानिक है जो इतना बड़ा विज्ञानवादी है कि तुम तो बम बना बना के रखे हैं, उसके पास जो योग बल का परमात्मा बम है वो इतना बड़ा तैयार हुआ पड़ा है कि तुम्हारे बम्बों को, बम्बियों को, सारे देश में जितनी बनाई हुई रखी है सब का ध्वंस हो जाएगा, सारी दुनिया ही ध्वंस हो जाएगी, एक भी नहीं बचेगा। उसकी यादगार है ब्रूटान। क्या? भूटान। और उसका इतना अच्छा संगठन है यूनिटी। उस देश का, छोटा सा देश, उसका इतना अच्छा यूनिटी, अच्छी यूनिटी है कि उसके राजा ने देखा कि सब देशों में दुनिया में प्रजातंत्र राज्य पसंद कर रहे हैं, तो हमारी प्रजा को कहीं दुख न हो जाए कि हमारा राज्य क्यों नहीं, हम भी तो अपने देश की प्रजा हैं। तो उसने खुशी खुशी सबको बताया, प्रजाजनों को, तुम अपना राज्य बनाओ, प्रजातंत्र चलाओ, मैं भी उस प्रजा में प्रजा बन के रहूंगा। लेकिन उस देश की प्रजा ने माना ही नहीं। राजा का डायरेक्शन था प्रजातंत्र राज्य चलाते हैं जैसे और देशों में चलाते हैं, लेकिन फिर भी वहां की प्रजा अपने राजा रानी को ही मानती है और किसी को मानती नहीं। बताओ, दुनिया के कोई भी देश में वहां का शासन, दुनिया का कोई भी देश का ऐसा शासन राज्य नहीं है जहां इतनी अच्छी यूनिटी हो। एक के अंडर दी कंट्रोल चलने वाली प्रजा। वहां अभी भी ऐसा है। तो वो कहाँ की यादगार है? हाँ, जो 4 युगों का ये ड्रामा है ना, बड़ा ड्रामा। इस ड्रामा की जब शूटिंग पीरियड होता है, उस शूटिंग पीरियड में पुरुषोत्तम संगम युग में वो प्रत्यक्ष हुआ था जिसकी यादगार भूटान दिखाई गई। सूर्यवंशी राजा, सूर्य के समान, ज्ञान सूर्य का हो, जिसकी ज्ञान की रोशनी इस दुनिया की 500-700 करोड़ सारी मनुष्य आत्माओं ने स्वीकार कर ली थी। और जिन्होंने 2-4 रहे नहीं स्वीकार की, कोई हठीले होते हैं, नहीं मानती। जैसे इस दुनिया को चलाने वाले धर्म पिताएं हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह। तो क्राइस्ट जैसे तो बड़े ग्रेट फादर्स हो गए दुनिया में।
दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस क्राइस्ट को अपना बाप मानते हैं ही नहीं? वो तो बड़े दबंग, वो तो सहज नहीं मानेंगे। क्या क्या सहज नहीं मानेंगे? कि दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा भी हो सकता है जिसको सारी दुनिया मानने के लिए मजबूर हो जाए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, हर धर्म के फॉलोअर्स हजारों साल से अपने धर्म पिता को मानते आए और वो उन धर्म पिताओं को छोड़ देंगे। जैसा ब्रह्म वाक्य, क्या याद आया? ब्रह्म वाक्य मुरली में एक वाक्य आया, नहीं याद नहीं रहा? अरे है? अरे बोला है, मारो इन देहधारी गुरुओं को गोली। क्या बोला? और गीता में भी वो वाक्य आया है, याद आया क्या? गीता में भी एक श्लोक आया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। 7 धर्मों को मारो गोली, त्याग दो, लात मार दो, कट। सब धर्म वालों ने, धर्म पिताओं ने सारी दुनिया को रौरव नरक बना के रख दिया। उनके मुंह पे बोल दो, क्या बोल दो? उनके मुंह पे बोल दो, थूक दो, तुमने और तुम्हारे फॉलोअर्स ने इस दुनिया को क्या बना दिया? रौरव नरक बना दिया, हेल बना दिया, बाढ़ बना दिया। हमको स्वर्ग बनाने वाला हेवनली गॉड फादर मिल गया।